वीडियो के जरिए हम लोग 10th क्लास के लिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानने वाले हैं। बिना किसी विलंब के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी कि ऑप्शन दिया है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम निर्वात में होता है कि जल में होता है या वायु में होता है या कांच में होता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो जिस माध्यम का सघनता जितना ही अधिक होता है उस माध्यम में प्रकाश की किरण का जो वेग होता है न्यूनतम होता है। जैसे में कांच है तो कांच का यहाँ पे सघनता सबसे अधिक होगा वायु की अपेक्षा, जल की अपेक्षा और निर्वात की अपेक्षा। तो यहाँ पे कांच में सबसे न्यूनतम हो जाएगा और सबसे अधिकतम कहेगा तो निर्वात में कहेंगे, उसके बाद वायु में कहेंगे, उसके बाद जल में कहेंगे। तो नेक्स्ट यानी कि यहाँ पे ऑप्शन यानी कि आंसर डी सही हुआ, यानी कि डी सही हुआ, यानी कि डी सही है, यानी कि कांच में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के चालक यानी कि सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण यानी उत्तल लेंस। यानी कहने का मतलब मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक सामने यानी कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगाता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। और मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या सही हुआ? तो उत्तल दर्पण है, बी ऑप्शन सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और कह रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है और किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे कह रहा है? तो अभी पहले वाले में बताए हैं अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण यहाँ पे सही है। समतल दर्पण का उपयोग न तो मोटर कार के साइड मिरर में किया जाता है और न ही हेडलाइट में किया जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि यहाँ पे आंसर हुआ अवतल दर्पण, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में है कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनती है, ठीक, जो वस्तु के बराबर होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि लेंस का क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस का क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है, यानी कि यहाँ पे सही है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रकाश की किरण जिस पथ पर चलती है उस पथ को दर्शाने वाले पथ को कहता है किरण आरेख कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हुआ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ठीक, अगला प्रश्न है टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? यानी टू डायोप्टर, जब डायोप्टर दिया हो और टू डायोप्टर क्षमता दिया हो और फोकसांतर ज्ञात करना हो, यानी कि 100 में हम लोग भाग देते हैं। यानी टू डायोप्टर से जब भाग देंगे 2 से 100 में, यानी कि 5 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी कि आंसर हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगर नेक्स्ट में चलते हैं फिर। कह किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, यानी फिर इससे भी हम लोग भाग देते हैं। 100 में जब भाग देंगे यानी कि +2 डायोप्टर आएगा, यानी कि 2 डायोप्टर, यानी कि हमारा आंसर हो गया डी सही हो गया, डी सही है, यानी कि 2 डायोप्टर। तो नेक्स्ट में चलते हैं। यानी कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हुआ हमारा। ठीक, अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, यानी उत्तल लेंस की क्षमता याद रखिएगा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हुआ? सही है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी पता है पहले की ऋणात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही आंसर है।
उत्तल लेंस को कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस के जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपसी सभी किरणें जो आती है क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है अपवर्तन के बाद। जब एक बिंदु पर केंद्रित यानी अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है कि फैला देता है प्रकाश की किरणों को, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। वही दर्पण में जब चलते हैं तो दर्पण में ठीक विपरीत होता है। उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए अपसारी दर्पण कहता है। और अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों के एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा अभिसारी लेंस, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। तो अगला में चलते हैं। कह रहे अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभी बताए हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। ठीक है, अगला में चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कह रहा है कि जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। यानी कि जल पारदर्शी होता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। कांच भी पारदर्शी होता है, उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक भी पारदर्शी होता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं होता है, इसलिए मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या राइट हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, यानी कि मिट्टी सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यानी कि कोई दर्पण है जिससे क्या होता है हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो वह कौन सा दर्पण हो सकता है? समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, इसलिए समतल दर्पण नहीं होगा। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का साफ सुथरा और छोटा प्रतिबिंब बनता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे क्या होता है उत्तल दर्पण होगा। और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर में भी किया जाता है। लेकिन अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण नहीं होगा। यहाँ पे हमारा होगा उत्तल दर्पण, यानी कि बी आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न में करें किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी बताए हैं कि अवतल दर्पण से, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। कह रहे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के पूछ दे या अपवर्तन के पूछ दे, दोनों के दो ही नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, यानी कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। फिर दूसरा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन होगा यानी कि बी सही है हमारा। तो ठीक है, अगला में देखते हैं। करें जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। यानी किधर मुड़ती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर भागती है। यानी कि हवा जो है सघन विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, इसलिए ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही आंसर है। कह रहा है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण। दर्पण तो कभी गलती से भी नहीं हो सकती है। यहाँ पे होता है उत्तल लेंस, यानी कि ए इज द राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे ए आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी बताया गया है, कुछ पहले बताया गया है, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि यहाँ पे बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? यानी कि एफ बराबर क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आर बराबर ज्ञात करना है, यानी कि एफ बराबर r/2 होता है, तो r/2 होता है, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी के 20 सेंटीमीटर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं? यानी कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, यानी कि सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण,
अवतल लेंस, उत्तल लेंस, यानी कि दर्पण का तो सूक्ष्मदर्शी में उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि दर्पण अगर डाल दिया सूक्ष्मदर्शी में तो आर पर हम देख ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे उत्तल लेंस होगा, क्या होगा, उत्तल लेंस इज द राइट आंसर, यानी कि डी आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कर परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण आई के बराबर होता है, यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो गया आपका ए आंसर सही हुआ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसलिए यहाँ पे ए इज द राइट आंसर होगा, यानी कि ए सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। करें लेंस की फोकस दूरी की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा लेंस की फोकस दूरी की संख्या 2 होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश की किरण इसके दोनों सतहों से होकर पार कर जाती है, इसलिए लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 2 होती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो याद रखिएगा सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण का बना होता है, किसका बना होता है, उत्तल दर्पण का, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, देखिए दाढ़ी बनाते समय हमको चेहरा बड़ा दिखना होता है, इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि दाढ़ी छोटी छोटी दाढ़ी भी साफ दिखाई प्रतीत हो, ये यानी कि ए ऑप्शन क्या है मेरा सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर होगी, क्या होगी 100 सेंटीमीटर होगी, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो कह रहे दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कहेंगे फोकस दूरियां क्या है -15 सेंटीमीटर है, यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, क्या होंगे, अवतल होंगे, यानी कि अवतल लेंस का भी और अवतल दर्पण का भी क्या होते हैं, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अगला प्रश्न कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन का पूछ दे तो भी और प्रकाश के परावर्तन का पूछ दे तो भी, यानी दोनों के 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 ही नियम है। तो ठीक है, अगला प्रश्न यानी कि ए यानी कि बी यहाँ पे क्या हुआ, सही हुआ है आपका। यानी कि फिर अगला प्रश्न है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है साइन आई बटा में साइन आर होता है, यानी कि यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो गया, यानी कि ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, यानी कि फिर दिया है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस हो जाता है किनारे वाला भाग इसका पतला होता है, बीच वाला भाग मोटा होता है, और अवतल लेंस ठीक इसका उल्टा है, किनारे मोटा और बीच वाला भाग पतला होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी कि सी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न में कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, लेंस का जो आवर्धन क्षमता होती है धनात्मक होती है, v में u होता है, यानी कि बस यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तुबिंब की ऊंचाई, ठीक ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा v में u हो जाएगा, यानी कि इसके जो यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला में कह रहे हैं गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध है, फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच के संबंध है, तो एफ बराबर r/2 होता है, यानी r बराबर 2f हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ए आंसर है क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में याद रखिएगा कि सोलर कुकर में क्या होता है सूर्य के प्रकाश के सहायता से भोजन पकाया जाता है, तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है प्रकाश जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है,
और वहाँ पे उष्मा का मान बढ़ जाता है, ठीक ना। तो यानी कि यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस क्या करता है कि वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा बनाता ही है, लेकिन एक स्थिति में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक और मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक, ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो वास्तविक और उल्टा यानी कि कह सकते हैं कि बी, यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार हम लोग बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगला में कह रहा है, अगला में कह रहा है कि उत्तल लेंस जब बीम यानी बीम का मतलब होता है वस्तु एफ पर और टू एफ के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। यानी कह रहा है बड़ा वास्तविक, देखिए एफ पर जब रखते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एफ और टू एफ के बीच रखते हैं तो बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, क्या बनता है, बड़ा और वास्तविक बनता है। यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहे हैं कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे गोलीय लेंस कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो यानी कि उठा हुआ हो क्या कहलाता है। तो कह सकते हैं उत्तल दर्पण कह सकते हैं, क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, यानी कि इसमें से यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहता है। यानी कि जो परावर्तक सतह होता है गोलीय दर्पण का ना, उसके मध्य भाग को क्या कह सकता है, क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो कहेंगे ध्रुव कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक ना। यानी कि हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन होता है, क्योंकि क्योंकि जब हम लोग जब वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई करते हैं तो दोनों का मात्रक क्या होता है, कट जाता है, इसलिए ये मात्रक विहीन होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो कहेंगे कि प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण सीधे अपवर्तित यानी कि लेंस को सीधा सीधा पार कर जाती है बिना विचलन के, यानी कि बिना बिना विचलन, बिना किधर मुड़ी हुई, सीधे पार कर जाती है। अगला प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि 50 डायप्टर के फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर के फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो आपको याद रखना होगा कि जब हम लोग किसी छोटे अक्षर को पढ़ना होता है यानी किसी छोटे शब्दकोश को पढ़ना होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, करें इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र में होता है 1 में एफ बराबर 1 में भी प्लस 1 में यू होता है। वही लेंस में जब जाते हैं तो 1 में एफ बराबर 1 में भी माइनस 1 में यू होता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि दिया है 1 में भी प्लस 1 में यू बराबर 1 में एफ, यानी कि ए इज द राइट आंसर सही है। अगला प्रश्न में है कि गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए इज द
राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो सी के द्वारा सूचित किया जाता है। कार्य निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। यानी कि यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। और 2 × 10⁸ मीटर सेकंड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो ये गलत आंसर है। कहेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच में होता है, और 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जल में होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दंत विशेषज्ञों यानी कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि नाक कान आंख के डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया है, तो कहेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अगला कह रहा है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है और मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई पतला लेंस है, ठीक, ऐसे पतला लेंस है मान लीजिए, ठीक, और इसको हम लोग इसको अगर मोटा कर दें, ऐसे ऐसे मोटा कर दें, तो क्या होगा, इसकी जो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। फोकस दूरी घटेगी तो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर हुआ पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, कह सकते हैं। ए इज द राइट आंसर। अब कह रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। बताएं अभी जस्ट करें कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब रखे बिंब यानी कि रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है, तो यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनती है आभासी बनती है, यानी कि काल्पनिक बनती है और सीधा बनती है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा प्रश्न हो जाएगा, यानी कि बी सही आंसर है। और काल्पनिक कह रहे हैं, यानी कि आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही होते हैं, यानी कि बी और सी दोनों सही है, कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम बी भी कह सकते हैं और सी भी कह सकते हैं, क्योंकि आभासी और काल्पनिक दोनों एक ही होते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो ये भी आभासी और सीधा होता है। यानी कि कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो कहेंगे अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनती है, जो वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनंत पर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब छोड़ दिया है, रखे यानी कि बिंब यानी कि रखे वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यानी कि इसका भी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। यानी कि अवतल लेंस के जब मुख्य फोकस एफ पर वस्तु रखा जाएगा तो ये भी अनंत पर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है कि फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच गलत है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के ये भी गलत है, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया। यानी कि ऑप्शन कहेंगे डी सही है, कहेंगे डी सही है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति होती है। देखिए जब अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनती है, फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनती है, और सी पर रखते हैं तो सी ए पर बनती है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं जब अनंत पर रखा गया तो फोकस पर बनेगा, यानी कि फोकस पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब यानी बीम का मतलब वस्तु होता है, प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगी, अभी अभी बताए हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। जब फोकस पर रखेंगे अनंत पर रखेंगे फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब।
अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, कर अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, यानी विचलन के साथ निर्गत होती है। कहेंगे विचलन नहीं होती है, ये गलत है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ये भी नहीं हो, लेंस में नहीं होती है। ये क्रिया प्रिज्म के साथ होता है। बिना विचलन के निर्गत होती है, कहेंगे बिना विचलन के निर्गत हो